बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस वीडियो के अंदर एयर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं। सबसे पहला है प्रेस्बाइकोसिस। प्रेस्बाइकोसिस के अंदर सेंसोरी न्यूरल हेयरिंग लॉस होता है, एजिंग की वजह से होता है। फिजियोलॉजिकल एजिंग होती है जिसमें हेयरिंग पावर कम हो जाती है, स्पेसिफिकली इन द प्रेजेंस ऑफ बैकग्राउंड नॉइस। पुअर स्पीच अंडरस्टैंडिंग होती है। ओके। और इसके अलावा वास्कुलर डिजीज़ हो सकता है और इसमें रिक्रूटमेंट पॉजिटिव होती है, टीनाइटस होता है। अब इसकी मज़ीद 4 टाइप्स होती है: सेंसरी न्यूरल, स्ट्राइल, मेटाबॉलिक, कॉक्लियर, कंडक्टिव। जो सेंसरी होती है, सेंसरी में ऑर्गन ऑफ कोटाई की डिजनरेशन होती है। न्यूरल के अंदर स्पाइरल गैंग्लिया के सेल की डिजनरेशन होती है। स्ट्राया या मेटाबॉलिक के अंदर स्ट्राया वेस्कुलरिस की एट्रोफी होती है। कॉक्लियर के अंदर बेसिलर मेम्ब्रेन की स्टिफनेस होती है। ओके। सेंसरी के अंदर पीटीए के अंदर और न्यूरल के अंदर हाई टोन लॉस होता है, लेकिन स्ट्राया मेटाबॉलिक के अंदर पीटीए फ्लैट हो जाती है और कॉक्लियर के अंदर पीटीए में स्लोपिंग टाइप कर्व देखने को मिलता है। ओके, तो ये देख लेना आप। सेंसरी के अंदर स्पीच डिस्क्रिमिनेशन गुड होती है, न्यूरल के अंदर पुअर हो जाती है, फिर ये दोबारा गुड आ जाती है। ओके। इसका ट्रीटमेंट होगा हियरिंग एड यूज़ करें, स्पीच रीडिंग करे थ्रू विजुअल क्यूज़ और स्मोकिंग और दूसरे स्टिमुलेंट को अवॉइड करते। इसके बाद हीमाटोमा ऑरिस है, तो ये बॉक्सर, रेसलर, रग्बी प्लेयर में होता है। ब्लड ट्रॉमा हुआ जिसकी वजह से ब्लड कार्टिलेज और पेरिकॉन्ड्रियम के दरमियान जमा हो जाएगा। जो एक्स्ट्रा वेजिटेड ब्लड है उसकी क्लॉटिंग होती है, ऑर्गेनाइजेशन होती है और डिफॉर्मिटी को कॉलीफ्लावर ईयर, पुगिलिस्टिक ईयर और बॉक्सर ईयर कहते हैं। ट्रीटमेंट क्या होता है? इस एप्टिक कंडीशन के अंदर रेस्पायरेशन करनी है, इंसिएंट ड्रेनेज वगैरह कर सकते हैं, प्रोफाइलैक्टिक एंटीबायोटिक्स है और इसकी कॉम्प्लिकेशन के अंदर सीवियर पेरिकॉन्ट्राइटिस है। नेक्स्ट है फुरनकुलोसिस। फुरनकुलोसिस इज द लोकलाइज एक्यूट ओटाइटिस एक्सटर्ना। तो ये स्टेफिलोकोकल इन्फेक्शन होता है हेयर फॉलिकल का। हेयर चूंकि आउटर कार्टिलेजिनस पार्ट में होती है तो उसी जगह का इन्फेक्शन होता है। सीवियर पेन होगा, टेंडरनेस होती है, पेना और लोअर जाके मूवमेंट काफ़ी पेनफुल होती है। पोस्ट ओरिकुलर रीजन के ऊपर एडिमा होगा जिसकी वजह से रेट्रो ओरिकुलर ग्रूव की ओब्लिटरेशन होती है। प्री ऑरिकुलर लिम्फ नोड की इन्लार्जमेंट होती है। ओके, जबकि पोस्ट ओरिकुलर रीजन के ऊपर एडिमा होता है। ट्रीटमेंट के अंदर क्या होता है? मेडिकल सर्जिकल और रिकरेंट। मेडिकल के अंदर हम एंटी स्टेफिलोकोकल एंटीबायोटिक्स और ऑइंटमेंट लेते हैं, एनाल्जेसिक्स, लोकल हीट और इसके अलावा एक थर्मोल ग्लिसरीन आयुर्वेदिक है। सर्जिकल के अंदर इंसिएंट ड्रेनेज देंगे और रिकरेंट के अंदर डायबिटीज़ को कंट्रोल करेंगे और पेशेंट के नेजल वेस्टिब्यूल के ऊपर फोकस करेंगे। ऑटोमाइकोसिस हॉट और ह्यूमिड क्लाइमेट के अंदर होता है। फंजाई का इन्फेक्शन होता है तो उसमें काफ़ी ज़्यादा ईचिंग होती है, इंटेंस ईचिंग होती है, डिस्कम्फर्ट होता है, ओटैल्जिया होता है, वाटरी डिस्चार्ज होती है, एयर ब्लॉकेट होता है। जो फंजाई का मैस है वो वाइट हो सकता है, वो ब्लैक हो सकता है। एस्परजिलस नाइगर में, फ्यूमिगेटस में ब्लू या ग्रीन हो सकता है, जबकि कैंडिडा में वाइट क्रीमी हो सकता है। स्किन सोडन रेड एडिमाटस होती है। ट्रीटमेंट में एयर टॉयलेट है, एंटीबायोटिक्स है, एंटी फंगल है, निस्टैटिन यूज़ कर सकते हैं, क्लोट्रिमazole है, पॉविडीन है, 2% सैलिसिलिक एसिड इन अल्कोहल है तो ये यूज़ कर सकते हैं। ओके। इसके बाद मैलिग्नेंट नेक्रोटाइजिंग ओटाइटिस एक्सटर्ना, तो ये इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट में होता है, सूडोमोनास इन्फेक्शन की वजह से होता है, डायबिटीज़ वालों में होता है। इस केस में एक्सट्रोशिएटिंग पेन होगा, ग्रैनुलेशन होती है, कॉम्प्लिकेशन में फेशियल और पैरालिसिस है, मल्टीपल क्रेनियल पाल्सी है, टेम्पोरो मैंडिबुलर फोसा की तरफ जा सकता है, एंटीरियरली, पोस्टीरियरली मास्टोइड में जा सकता है, मीडियली मिडल ईयर और पेट्रस में जा सकता है। डायग्नोसिस के अंदर ओटाल्जिया डायबिटीज़ वाले पेशेंट के अंदर ग्रैनुलेशन टिश्यू इन द एक्सटर्नल ईयर कैनाल, सिटी स्कैन जिसमें बोन की डिस्ट्रक्शन होती है, गैलियम 67 जिसमें सॉफ्ट टिश्यू की इन्फेक्शन होती है, टेक्नीटियम 99 इसके अंदर क्या होता है? बोन की इन्फेक्शन आपको देखने को मिलती है। इसका निमोनिक है। ट्रीटमेंट के अंदर एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट, कंट्रोल ऑफ डायबिटीज़ और टॉयलेट है। एंटीबायोटिक में जेंटामाइसिन, टिकार्सिलिन यूज़ कर सकते हैं। ओके। जेंटामाइसिन ऑटोटॉक्सिक और नेफ्रोटॉक्सिक है, जबकि टिकार्सिलिन पेनिसिलिन लाइक रिएक्शन कर सकती है। थर्ड जनरेशन सेफ्लोस्पोरिन है, लाइक सेफ्ट्राक्सोन, सेफ्टेजिडी में और क्विलिलोन यूज़ कर सकते हैं। सिप्रोफ्लॉक्सासिन, ओफ्लॉक्सासिन, लिवोफ्लॉक्सासिन विद रिफेम्पिसिन है। ठीक हो गया? तो ये इस तरह से आ जाएगा। इसके बाद हम आगे चलते हैं ओटाइटिस एक्सटर्ना हेमरेजिक का। तो ये अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन, इन्फ्लुएंजा, माइकोप्लाज्मा की वजह से होता है। विंटर में होता है। ओटैल्जिया होगा और ब्लडी या सीरस डिस्चार्ज होगा। हेमरेजिक वेसिकल या बुल्ला होते हैं, डीप बोनी, एक्सटर्नल कॉस्टिक कैनाल और टिम्पैनिक मेम्ब्रेन जो खुद ब खुद फट जाते हैं। मिडल ईयर इफ्यूजन हो सकती है, कंडक्टिव या मिक्स्ड हेयरिंग लॉस हो सकता है। ट्रीटमेंट के अंदर पेन किलर लोगे, एंटीबायोटिक ड्रॉप्स लोगे, मैक्रोलाइड्स या कुनिलोन एंटीबायोटिक्स लोगे माइकोप्लाज्मा के लिए और बुल्ले को रप्चर कर देंगे ताकि पेन रिलीव हो जाए। वैक्स इन एयर, तो जो वैक्स इन एयर होती है नैरो और टॉर्शियस एयर कैनाल में होगी। स्टिफ एयर, एक्सेसिव सिक्रीशन ऑफ वैक्स इसकी वजह से होती है। ओके।
कभी कभार हम एयर वैक्स को क्लीन करते हैं तो जो वैक्स होती है वो डीपर पार्ट में जा सकती है, इम्पैक्टेड कर सकती है, रिफ्लेक्स कफ भी हो सकता है। वैक्स को रिमूव करने के लिए सिरिंजिंग और इंस्ट्रूमेंटेशन है। इंस्ट्रूमेंटेशन के अंदर सिरोमेन हुक, स्कूप और जॉब्सन हॉर्न प्रॉब यूज़ करते हैं, जबकि सॉफ्ट करने के लिए 5% सोडियम बाइकार्बोनेट है, ग्लिसरीन वाटर, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, लिक्विड पैराफिन, ऑलिव ऑयल ये हम इस्तेमाल कर सकते हैं। पैराडाइक्लोरोबेंजीन भी यूज़ कर सकते हैं। ट्रोमेटिक रप्चर ऑफ टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, तो ये क्यू टिप इंजरी की वजह से हो सकता है। ओके, हेयर पिन, मैच स्टिक या क्यू टिप इंजरी है, या एयर प्रेशर का सडन चेंज है, फॉर एग्जांपल स्लैब केस, सडन ब्लास्ट या फोर्सफुल वाल्सल्वा है, या प्रेशर बाय फ्लूइड कॉलम है, फॉर एग्जांपल डाइविंग, वाटर सपोर्ट और वाटर स्पोर्ट्स हो गया, और फोर्सफुल सिरिंजिंग हो गया, और लास्ट में फ्रैक्चर ऑफ टेम्पोरल बोन, स्पेसिफिकली हॉरिजॉन्टल फ्रैक्चर होता है। ट्रीटमेंट के अंदर क्या होता है, नो एयर ड्रॉप होती है। ओके, आपने कोई एयर ड्रॉप वगैरह नहीं डालने, उसको ड्राई रखना है, खुद ब खुद ठीक होगा 6 से लेकर 8 हफ्ते में। एजिस होती है, परफोरेशन की वो रिपोजिशन उससे प्लिंटेड हो जाते हैं। कॉम्प्लिकेशन में क्या हो सकती है, फेशियल पैरालिसिस हो सकती है, सबलक्सेशन हो सकती है स्टेपीज की जिसमें वर्टाइगो, निस्टैग्मस वगैरह, और सेंसोरी न्यूरल हेयरिंग लॉस भी हो सकता है, तो इसकी कॉम्प्लिकेशन है। नेक्स्ट है एक्यूट सेपरेटिव ओटाइटिस मीडिया। एक्यूट सेपरेटिव ओटाइटिस मीडिया स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, मोरक्सिला कैटाराइलिस में होता है। इसके प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर है कि इम्यूनिटी कम हो गई है, बैरोट्रोमा है, एक्जेंथीमेटस फीवर है जो कि मीजल्स, कोनिबैक्टीरियम डिफ्थेरिया वगैरह की वजह से होता है। ठीक हो गया। ओके, इसकी कुछ 5 स्टेजेस होती है। नंबर 1 माइल्ड डेफनेस, स्टेजेस ऑफ माइल्ड डेफनेस। ओके, सॉरी, स्टेज ऑफ ट्यूबल ओक्लियन है जिसमें डेफनेस होती है, एयर फुलनेस होता है, ओटैल्जिया होता है, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन की रिट्रैक्शन होती है, कंडक्टिव हेयरिंग लॉस होता है। प्री सपुरेशन के अंदर थ्रोबिंग पेन होता है, हाई ग्रेड फीवर है, रेस्टलेसनेस होती है, बबलिंग साउंड होती है, डेफनेस होगी, पार्ट्स सेंसर की कंजेशन होगी, कार्ट व्हील साइन देखने को मिलेगा, कंडक्टिव हेयरिंग लॉस है। सुपरेशन के अंदर क्या होता है, सुपरेशन के अंदर रिपल लाइक प्रोट्रियन होती है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन की जिसका येलो सपोर्ट होता है, रेजोल्यूशन के अंदर ठीक हो जाएगा और लाइट हाउस साइन देखने को मिलता है। कॉम्प्लिकेशन क्या होती है, कॉम्प्लिकेशन इसकी सेकंड वीक में आती है। इन्वेस्टिगेशन क्या होगी, बैक्टीरियल कल्चर, सीटी स्कैन, टेम्पोरल बोन और हियरिंग टेस्ट करवाने हैं। ट्रीटमेंट में क्या होगा, इसका ट्रीटमेंट प्लान काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नंबर 1 ट्रीटमेंट है कि एंटी बैक्टीरियल थेरेपी करेंगे, फिर डीकंजेस्टेंट नेजल ड्रॉप है जिसमें इफेड्रिन है, बड़ों में 1% और बच्चों में 0.5%, ऑक्सीमेटाजोलोन वगैरह यूज़ कर सकते हैं, ज़ाइलोमेटाजोलोन। ओरल के अंदर सूडोएफेड्रिन है, पेन किलर लोगे, एयर टॉयलेट करोगे, ड्राई लोकल हीट और मेनिंगोटमी है। पहले क्या करते हैं, पहले एंटी बैक्टीरियल थेरेपी करते हैं, 2 से 3 दिन के बाद देखते हैं, अगर कोई अच्छा रिस्पांस आया है तो उसको कंटिन्यू करते हैं 10 दिन तक, फिर वो सही हो सकता है। लेकिन अगर एयर एक और फीवर बढ़ जाता है तो उसका मतलब हम दोबारा 10 दिन तक एंटीबायोटिक स्टार्ट करेंगे, और या तो ठीक हो सकता है या फिर पानी भर गया है, पानी भर गया है तो 12 हफ्ते तक पीरियोडिक चेकअप करेंगे, या तो ठीक हो गया या नहीं हुआ, नहीं हुआ तो उसको OME वाला ट्रीटमेंट देंगे। ओके, कॉम्प्लिकेशन में वही एक्स्ट्राक्रेनियल, इंट्राक्रेनियल है। इसके बाद ओटाइटिस मीडिया विद फ्यूजन जिसको ग्लू ईयर कहते हैं, और इसकी 5 कॉम्प्लिकेशन है, ओसिकुलर नेक्रोसिस, कोलेस्ट्रॉल ग्रैनुलोमा, रिट्रैक्शन पॉकेट, एटिलेक्टेसिस और एट्रोफी और टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, और टी से टिम्पैनोसाक्लोरोसिस। अब इसमें मैल फंक्शनिंग होती है, यूस्टेशियन ट्यूब की एलर्जी, अनरिजॉल्व एक्यूट सुपरेटिव ओटाइटिस मीडिया और लो ग्रेड इन्फेक्शन एडिनो वायरस की वजह से होती है, राइनो वायरस इसकी वजह से होती है। इसकी वजह से जो होती है कंडक्टिव हेयरिंग लॉस होती है वो 40 डेसिबल तक चली जाती होती है। ओके, 5 से लेकर 8 साल वाले बच्चों को मेनली अफेक्ट करता होता है। ओके, इसको रट्टा मार लेना, 5 से लेकर 8 साल वाले बच्चों को अफेक्ट करता है। ओके, हेयरिंग लॉस होता है, इसमें डिलेड डिफेक्टिव स्पीच होती है लेकिन पेनलेस होता है। ऑटोस्कोपिक फाइंडिंग के अंदर क्या होता है, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन लेस मोबाइल होती है, रिट्रैक्टेड होती है। ओके, आउटवर्ड ब्रिस्क मूवमेंट होता है, डार्क फ्लूइड भी देखने को मिल सकता है। इन्वेस्टिगेशन के अंदर क्या होगा, ओके, ट्यूनिंग फॉग टेस्ट होती है, ऑडियोमेट्री होती है जिसमें आपको 40 डेसिबल का लॉस देखने को मिल सकता है, इम्पीडेंस ऑडियोमेट्री जिसमें फ्लैट कर्व देखने को मिलेगा, एक्सरे मास्टरॉइड में क्लाउडीनेस है। ट्रीटमेंट मेडिकल सर्जिकल है, मेडिकल में डिकंजेस्टेंट, एंटी एलर्जिक मेजर्स होती है, एंटीबायोटिक और होता है मिडल ईयर एरेशन, जबकि सर्जिकल वाला 3 महीनों के बाद करते हैं जब 25 डेसिबल से ज़्यादा हेयरिंग लॉस होता है। तो इसमें मेनिंगोटमी, ग्रोमेट, टिम्पैनोटमी और कॉर्टिकल मास्टरॉइडेक्टमी और सर्जिकल ट्रीटमेंट ऑफ अंडरलाइन कॉज है। बाकी इसकी कॉम्प्लिकेशन एट्रोफिक टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, एटिलेक्टेसिस, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन परफोरेशन, ये सब चीज़ें आ जाती हैं। इसके बाद है क्रॉनिक सुपरेटिव ओटाइटिस मीडिया। क्रॉनिक सुपरेटिव ओटाइटिस मीडिया 12 हफ्तों से ज़्यादा का होगा और ये कोलेस्टीटोमा के साथ एसोसिएटेड होता है। कोलेस्टीटोमा की कुछ थ्योरीज होती है, लाइक विटमैक थ्योरी का मुताबिक इन्वेजिनेशन होती है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन की। ओके, जबकि रेडी थ्योरी के मुताबिक, र्यूडी थ्योरी के मुताबिक बेसल सेल हाइपरप्लेजिया होता है। हैबरमैन थ्योरी के मुताबिक क्या होता है, एपिथेलियल इन्वेजन होती है। सैडी थ्योरी के मुताबिक मेटाप्लेजिया होता है। ओके, तो इसमें परमानेंट परफोरेशन होती है ड्यू टू एक्यूट सुपरेटिव ओटाइटिस मीडिया। अब इसकी 2 टाइप होती है, ट्यूबर टिम्पैनिक और एटिको एंट्रल। तो ट्यूबर टिम्पैनिक का मिमोनिक है ADP, तो ए से क्या होगा, ओके,
ए फॉर ऑडियोग्राम, तो ट्यूबर टिम्पैनी के अंदर कंडक्टिव हेयरिंग लॉस होता है। डी फॉर डिस्चार्ज, तो जो डिस्चार्ज होती है प्रोफ्यूज म्यूकॉइड और ऑडरलेस होती है। पी फॉर परफोरेशन है, तो जो परफोरेशन होती है वो सेंट्रल होती है। ओके, इसके बाद सी जी है, सी फॉर कोलिस्टेटोमा, कोलिक कॉम्प्लिकेशन इसमें नहीं होती। पोलिप इसमें कैसा होगा, पेल होता है। ओके, ग्रैनुलेशन इसमें नहीं होती या ना होने के बराबर होती है। ओके, बाकी इनके ट्रीटमेंट की तरफ आ जाते हैं। ट्रीटमेंट मेडिकल थेरेपी है, ओरल टॉयलेट है। अच्छा, इन दोनों की इन्वेस्टिगेशन सेम है, लाइक कल्चर एंड सेंसिटिविटी ऑफ एयर डिस्चार्ज। ए फॉर ऑडियोग्राम, एम फॉर मास्टराइड एक्सरे और सीटी स्कैन टेम्पोरल बोन, और ई फॉर एग्जामिनेशन अंडर माइक्रोस्कोप। ट्रीटमेंट क्या होगा, ओरल टॉयलेट, एयर ड्रॉप। ओके, फिर इसके बाद सिस्टेमिक एंटीबायोटिक है, प्रिकॉशंस है। ओके, फिर इसके बाद आ जाते हैं हम ट्रीटमेंट ऑफ कंट्रीब्यूटरी का सर्जिकल ट्रीटमेंट है। ओरल पॉलिप को कभी भी एवलिया नहीं करनी, और रिकॉन्स्ट्रक्टिव सर्जरी है, लाइक विरिंगोप्लास्टी विद एंड विदाउट ऑस्टिकुलर रिकॉन्स्ट्रक्शन है। इसका ट्रीटमेंट प्लान किस तरह से होता है, क्रॉनिक सुपरेटिव टाइटिस मीडिया विद और विदाउट कोलिस्टीटोमा। अगर विद कोलिस्टीटोमा है तो कैनाल वाल अप और कैनाल वाल डाउन, विद और विदाउट टिम्पैनोप्लास्टी। अगर विदाउट कोलिस्टीटोमा तो वेट और ड्राई परफोरेशन है। अगर वेट परफोरेशन है तो ओरल टॉयलेट, एंटीबाइक्लोबियल ड्रग, प्रिकॉशंस है। ओके, तो इससे क्या हो सकता है, या तो ड्राई परफोरेशन हो सकती है या परसिस्टेंट डिस्चार्ज हो सकता है। अगर परसिस्टेंट डिस्चार्ज है तो टिम्पैनोप्लास्टी विद मास्टोइडेक्टमी, और ड्राई परफोरेशन है तब हम करेंगे ब्रिंगोप्लास्टी विद और विदाउट टिम्पैनोप्लास्टी। ओके, इसके बाद ऑटोसेक्लोरोसिस है। ऑटोसेक्लोरोसिस 20 से लेकर 30 साल वाली उम्र में देखने को मिलता है। और ऑटोसोमल डोमिनेंट इनहेरिटेंस है, वन डर हॉफ सिंड्रोम में हो सकता है, प्रेगनेंसी वायरल इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है। ओके, तो इसमें क्या होती है, कार्टिलेज के नेस्ट होते हैं। ओके, तो वो अनओसिफाइड होती है, न्यू स्पॉन्जी बोन की फॉर्मेशन कर देते हैं। कंडक्टिव हेयरिंग लॉस होगा स्पेसिफिकली लो फ्रीक्वेंसी के लिए, पैराक्यूसिस, विलीजी, टिनाइटिस, वर्टाइगो, मोनोटोनस, वेल मॉड्यूलेटेड शॉर्ट स्पीच, श्वार्ट्ज साइन, नॉर्मल यूस्टेशन ट्यूब, कार हार्ट नोच, एयर बोन गैप देखने को मिलता है। 3 टाइप होती है, स्टेपिडियल, कॉक्लियर और हिस्टोलॉजिक। तो कॉक्लियर वाली राउंड विंडो को, स्टेपिडियल वाली फिस्टुला इन्फेस्ट्रम को इन्वॉल्व करती है, तो इसमें एंटीरियर, पोस्टीरियर, सर्कमफ्रेंशियल बिस्किट और ऑब्लिटरेटिव हो सकता है। बाकी जो इन्वेस्टिगेशन बता चुका हूँ। ट्रीटमेंट क्या है, स्टेपिडेक्टमी विद टेफ्लॉन और स्टेनलेस स्टील पिस्टन यूज़ कर सकते हैं, स्टेनलेस स्टील वायर यूज़ कर सकते हैं। और इसकी जो डिफरेंशियल डायग्नोसिस है वो सीरियस ओटाइटिस मीडिया, एडहेसिव ओटाइटिस मीडिया, टिम्पैनोसेक्लोरोसिस है, एटी फिक्सेशन और मेलियस हेड है, ऑसिकुलर डिसकंटिन्यूटी और कॉन्जेनिटल स्टेपीज फिक्सेशन है। ठीक हो गया, ये सब चीज़ें यहाँ पर आपने कर लेनी है।